भारत लाइव ने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बेटी और रोटी का रिश्ता है और इस रिश्तेदारी में सामाजिक परिवेश एक जैसे हैं, भाषा एक जैसी है और लोगों के रहन सहन में भी बहुत ज़्यादा एक जैसा सब कुछ है। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि चुनाव समाप्त हो गए, आज परिणाम और वोटों की गिनती हो रही है। आज शाम तक ये साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। नतीजे तय करेंगे कि भाजपा सरकार में रहती है या फिर उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। बिहार सहित अन्य राज्य जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे और बिहार कितना ज़्यादा उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करता है, ये बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज के भोरे भोर में हम चुनाव की गिनती शुरू हो चुकी है, मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। उसके साथ ही आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर बिहार कितना प्रभावी ढंग से अपना असर दिखाता है और इसके असर बिहार पर क्या पड़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार का मिजाज सेट करेगा 5 राज्यों का चुनाव रिजल्ट। ये बातें हम लगातार आपसे कह रहे हैं। हमने आपको बताया था कि सामाजिक राजनीतिक वातावरण में दोनों ही राज्य एक जैसे हैं। बिहार से सटा हुआ है और बिहार में सत्ता में रहने वाली जो एनडीए है उसके कई घटक दल अपने ही साथी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़े थे। इसमें आपको जैसा कि देखा आपने कि पहले तो इस बात की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हो जाए। भाजपा के सहयोगी से सरकार बनाने और चलाने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने यूपी में अलग होकर चुनाव लड़ा क्योंकि समझौता नहीं हो पाया था और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा था कि उत्तर प्रदेश में उसे नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार प्रचार में भी नहीं गए, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ उनकी अगुवाई में बिहार से कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में गए थे और इसका कमान खुद ललन सिंह ने संभाला था। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जिसके असर बिहार में कहा जा रहा था कि देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में सरकार चलाने की बात हो या अन्य बातें। सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तय नज़र आ रही थी कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वहीं मुकेश सहनी की बात भी हमने आपको बताई और वो भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़े। जहां एक तरफ जदयू ने अपने 26 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश चुनाव में उतारे थे और 2017 में चुनाव नहीं लड़ने का अफसोस जाहिर किया था ललन सिंह ने। आपको बता दें परिणाम पर भाजपा समेत सभी दूसरे दलों की नज़र है, तो वहीं जदयू के कुछ नेताओं का प्रदर्शन भी परस्पर कहीं ना कहीं पलड़े पर रखा गया है और इसके कामयाबी और नाकामयाबी का विश्लेषण भी आने वाले समय में होगा। इसी तरह 55 सीटों पर लड़ने वाली विकासशील इंसान पार्टी ने भी काफ़ी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है और जदयू से की जाएगी तुलना दोनों की होगी। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी समीक्षा करेगी और भारतीय जनता पार्टी तो समीक्षा शुरू भी कर चुकी है। आपको बता दें कि महज कुछ घंटे का इंतजार और है और इस इंतजार के खत्म होते ही ये साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में देश की राजनीति का दशा दिशा किस तरह से तय करेगा और कितना ज़्यादा प्रभावित करेगा। बिहार भी इससे अछूता नहीं है क्योंकि बिहार का पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश और इसके ठीक पड़ोसी राज्य दो हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। सामाजिक राजनीतिक वातावरण को लेकर के कई तरह की बातें होती हैं और दोनों में जो जनता है वो खास करके एक तरह से सोचती हैं। बहुत असर पड़ता है बिहार और उत्तर प्रदेश में होने वाली हर घटनाओं का एक दूसरे पर। खासकर यूपी का नतीजा तय करेगा कि भाजपा के सामने आगे किस तरह से जदयू प्रदर्शन करेगी और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने साथियों के साथ बिहार में एक्ट करेगी। बिहार में संयुक्त रूप से सरकार चलाने वाले सत्तारूढ़ दल भाजपा, जदयू और वीआईपी के साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन अंतिम समय में हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने अपना हाथ खींच लिया था। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस, वामदल और राजद के साथ जिस तरह से बिहार में विपक्ष मजबूती के साथ चल रहा है और 5 राज्यों के नतीजे पूरी तरह से कहा जा रहा है कि अर्थपूर्ण होंगे और इसके परिणाम कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के बीच में खड़े नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे हलचल को लेकर के बिहार में राजनीतिक गलियारे में आप देखिएगा तो चर्चाएं तेज हो गई हैं।
किसकी भूमिका क्या होगी, किस राजनीतिक दल की क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इन बातों की भी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। चुनाव परिणाम का बड़ा फर्क विपक्ष पर पड़ने वाला है। खास करके अगर बात की जाए तो इस पूरे माहौल में बिहार का मिजाज तो सेट होगा ही, उसके साथ साथ देश का भी मिजाज सेट होगा। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने मुलायम सिंह के से रिश्तेदारी निभाते हुए समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया था। हालांकि ये बातें राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं, लेकिन इससे ठीक पहले हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी का खुल करके समर्थन किया गया था। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है, उस परिस्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं बदली हुई परिस्थिति में बहुत कुछ बदला है, और इस बदलाव ने जहां उत्तर प्रदेश के तरफ इशारा किया है, वहीं बिहार में भी इसके बहुत सारे परिणाम आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तेजस्वी यादव के भविष्य की रणनीति को लेकर के अखिलेश यादव की जीत हार का अनुसरण बहुत कुछ असर डालेगा और ये तय करेगा कि आगे की रणनीति और राजनीति क्या होगी। इस देश के मिजाज को बताया जा रहा था कि 2024 का सेमीफाइनल है ये 5 राज्यों का चुनाव। भाजपा को पराजित करने में यदि समाजवादी पार्टी सफल होती है तो आप मान के चलिए कि इस देश में एक अलग तरह की राजनीतिक धारा देखने को मिलेगी, जिसमें ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के साथ तेजस्वी भी शामिल हैं। और इन सभी ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने और अखिलेश यादव को जिताने का हर वो संभव प्रयास किया था। जिस तरह से आपने देखा कि एग्जिट पोल आए हैं, उसने कहीं ना कहीं इनके हौसलों पर जरूर कुठाराघात किया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ तरीके से कहा है कि आएंगे तो अखिलेश ही। इन सारी बातों को लेकर के जहां पूरी चर्चा है कि विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस को साइड किया गया है बिहार में, और ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि नीतीश कुमार गैर भाजपा और गैर राजद एक अलग गठबंधन और फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई थी, और राहुल गांधी सहित प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश में जम करके, जहां एक तरफ राहुल गांधी उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचे थे, वहीं प्रियंका गांधी ने जम करके उत्तर प्रदेश में पसीना बहाया था। भाजपा की हार पर बिहार में कांग्रेस को राजद की ओर से धक्का लगना तय माना जा रहा है। ऐसे में अखिलेश की तरह तेजस्वी भी बिहार में अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे इतना तो तय है कि यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं होने जा रहा है, जो कि आंकड़े बता रहे हैं और जो रुझान भी हैं। वहीं पंजाब, गोवा तथा उत्तराखंड में अगर कांग्रेस बेहतर कर पाती है तो कुछ हद तक बिहार में भी गठबंधन के लिए वह तेजस्वी यादव के सामने कड़े तेवर के साथ खड़ी हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो है वो मुकेश सहनी और नीतीश कुमार के भविष्य पर पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ राजद के गठबंधन की बात तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव स्वीकार करते हैं, और ये बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी स्वीकार करती है। लगातार कांग्रेस ने यह बात कहा है कि बिहार में भले ही राष्ट्रीय जनता दल बड़ा दल हो, लेकिन केंद्र स्तर पर जब भी बात होगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के ही शर्त पर तेजस्वी यादव को भी समझौता करना पड़ेगा। लेकिन इधर बीच में जो खटास पैदा हुई है, और इस खटास के बाद देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं इसके एक अलग पहलू पर भी विचार शुरू हो चुका है। लगातार इस देश में एक अलग राजनीतिक धारा की चर्चा चल रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर टक्कर कौन देगा। इसके लिए नीतीश कुमार का नाम सुझाया जा रहा है। अब इन सारे बातों को अगर एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम रख दिए जाए, तो इस बात की चर्चा अब हर जगह शुरू हो गई है कि ये चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन सारी बातों का असर बिहार पर पड़ेगा। और बिहार से जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ साथ अब प्रशांत किशोर हों या फिर तेजस्वी यादव हों, जो अलग अलग राजनीतिक दल और राजनीतिक घरानों से लगातार बात कर रहे हैं, राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं, उसके असर क्या होंगे। कांग्रेस जो G23 के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, उसके क्या होंगे, और देश के अलग अलग राजनीतिक दल और अलग अलग राज्यों में सत्ता में काबिज ममता बनर्जी, स्टालिन, चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल या फिर अन्य लोगों की बात की जाए तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पूरी तरह से ये बदली हुई परिस्थिति में सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आएंगी। एक बात तो तय नज़र आ रही है कि बिहार का मिजाज
सेट करेगा इन 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम, और इस परिणाम का पल पल हम अपडेट आपको दे रहे हैं। आज के भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेंगे। बाकी की खबरों के लिए और लाइव सेशन में हम आपसे बहुत जल्दी जुड़ रहे हैं, जहां हम बिहार से आपको तस्वीर दिखाएंगे देश भर के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, परिणाम किधर जा रहे हैं, क्या पलड़ा किधर गिरा है, इस चुनाव के रुझान के क्या मतलब थे, एग्जिट पोल के क्या मतलब थे, और भारत लाइव ने जो सर्वे किया था उसके क्या मतलब हैं, क्या असर पड़ेगा इस चुनाव पर आने वाले 2024 और बिहार के 2025 के चुनाव में। क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का संबंध यथास्थिति रहेगा, या फिर एक नए समीकरण की तरफ आपका बिहार बढ़ रहा है जो देश को कहीं ना कहीं नेतृत्व प्रदान करेगा। आज के भोरे भोर में हम यहीं विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।